और दोस्तों यहाँ इतनी खूबसूरत जगह पे अभी हम आ रखे हैं ना, यहीं से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई। और दोस्तों जो ट्रैकिंग का असली मज़ा है ना, वो सर्दियों में ही है। कहते हैं कि यहाँ पे जो इंद्र देव थे अन्य देवगणों के साथ स्नान करने के लिए आते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका जगवाड़ और आज एक बार फिर से मेरा उत्तराखंड देवभूमि, मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि पावन माटी माँ, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल प्रिया माही द टेम्पल ट्रैक्स में स्वागत है। उम्मीद आप सभी लोग राज्य खुशी वाला। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं ट्रैकिंग पे, और आज हम जा रहे हैं ट्रैकिंग पे देवरी ताल पे। और इस रूट पे जो हम जा रहे हैं तो यहाँ से बहुत से खूबसूरत गाँव दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हरे भरे लहलाते हुए खेत भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर व्यू है जिसको कि मैं शब्द, मेरे पास इसको कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, इतनी खूबसूरती हमारे गढ़वाल की है। और जहाँ पे अभी हम रुके हुए हैं, यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पे टेंट भी लगे हुए हैं, यहाँ पे स्टे करने के लिए भी है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर व्यू है दोस्तों, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। और यहाँ पे आप माल्टे के पेड़ भी देख रहे होंगे इस साइड से। और ये है यहाँ से खूबसूरत सा सारी गांव। क्या मस्त व्यू है। ऐसी ही तो आदमी कल्पना करता है ऐसी जगह की, बस ऐसी जगह पे कुछ दिनों के लिए। और दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं सारी गांव में और यहीं से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। और यहाँ से हो जाता है शुरू आपका देवरिया ताल। और आज हम बहुत ही मस्त देवरिया ताल ट्रैकिंग पे हैं दोस्तों, तो इसीलिए हमारे साथ फुल वीडियो में अंत तक बने रहें, फुल हमारे साथ एंजॉय करें। करते हैं स्टार्ट हम अपनी ट्रैकिंग को। और दोस्तों जो ट्रैकिंग का असली मज़ा है ना, वो सर्दियों में ही है, क्योंकि जब खिली खिली धूप आप लोगों को दिखाई दे रही होगी उधर आसमान में, खिली खिली धूप हो और हल्की हल्की ठंड हो, जब हम थोड़ा अपने आप को कवर करके भी चल सकें तो ट्रैकिंग का मज़ा दुगना हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जब हम गर्मियों में ट्रैकिंग करते हैं ना, मज़ा तो गर्मियों में भी बहुत अच्छा आता है, पर लेकिन बहुत पसीना, बहुत इरिटेशन हो जाती है। एक ही सुबह सुबह ट्रैकिंग कर ली। और सर्दियों में ऐसा है कि आप 2 बजे तक आराम से अपनी ट्रैकिंग को कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं ट्रैकिंग में आगे, ट्रैकिंग का लुत्फ लेते हुए। दोस्तों आज एक बार फिर से आप लोगों को ले चलती हूँ मैं उत्तराखंड की उन हसीन वादियों में, जहाँ आने के लिए लोग 6-6 महीने पहले से प्लानिंग करते हैं, वहाँ की ट्रैकिंग के बारे में सोचते हैं। तो चलिए आज बढ़ते हैं अपनी ट्रैकिंग की तरफ। अभी रेस चल रही है बच्चों में, हम में वो शॉर्टकट से जा रहे हैं, हम पूरे वे से जा रहे हैं, कौन फर्स्ट आता है। तो चलो देखते हैं। ये देखो, ये तो इनकी तो फूल गई है सांस, ये वहीं पे अटक गए हैं और हम पूरे प्रॉपर वे में, फिर भी हम फर्स्ट इनसे ही आएंगे क्योंकि हम पक्के गढ़वाली हैं दोस्तों। ये आ गई फर्स्ट। और नीचे सारी गांव से लेकर ऊपर देवरिया ताल तक पूरे 3 किलोमीटर का रूट है, जिसको कि अभी हम करीबन 1.5 किलोमीटर का रूट हम तय कर चुके हैं और 1.5 किलोमीटर का रूट अब हमारे लिए बाकी है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से बस यहाँ से पूरा वन क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। पूरे बांज के और बुरांस के पेड़ आपको दिखाई देंगे आगे रास्ते में। तो चलिए करते हैं अपनी ट्रैकिंग को एक बार फिर से स्टार्ट। हमने थोड़ा सा यहाँ पे 5 मिनट का रेस्ट लिया था।
अब हम पहुंच चुके हैं देवरिया ताल में, और देवरिया ताल से संबंधित जो कुछ भी यहाँ पे पौराणिक कहानी है उसको हम आगे आप लोगों को वीडियो में बताएंगे। और आप मेरे यहाँ पे देख सकते हैं क्या भयंकर बर्फ़ जम रखी है, और ये बर्फ़ इतनी सख्त है ना, इसको आप हाथ में उठा के इस तरीके से इसका गोला भी बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं जब इस साल की पहली बारिश हुई होगी, फरवरी 1 तारीख को यहाँ पहली बारिश हुई थी, तो आज इतनी बारिश है, आज 11 तारीख हो चुकी है फरवरी की, तो 1 तारीख को कितनी भयंकर यहाँ पे बर्फ़बारी हुई होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और अब हम पहुँच चुके हैं देवरिया ताल में। आप मेरे साथ खूबसूरत से देवरिया ताल को देख सकते हैं, और इससे संबंधित जो पौराणिक कथा मान्यताएं हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इस ताल के बारे में कहते हैं जो इंद्रदेव थे अन्य देवों के साथ यहाँ पे कहते हैं स्नान करने के लिए आते थे, इसीलिए इसको देवताल कहते थे, और वहीं से इसका नाम देवरिया ताल भी पड़ा, क्योंकि इंद्रदेव जी स्नान करने के लिए आते थे, इसीलिए इसको इंद्र सरोवर भी कहते थे, इसका जो दूसरा नाम था। और इससे संबंधित एक अन्य जो पौराणिक कथा है वो पांडवों से भी संबंधित है। कहते हैं जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हुआ था, उस समय जब वो वनवास काल में थे और वो जब उन्हें बहुत प्यास लगी तो वो इसी सरोवर में आए अपनी प्यास को बुझाने के लिए, जहाँ पे कहते हैं कि यक्ष ने उनसे 5 प्रश्नों को किया था इस जल को पीने से पहले। तो इस प्रकार की मान्यता भी है यहाँ पे। तो इस सरोवर की एक खासियत ये है, इन पहाड़ियों का जो प्रतिबिंब है, जो इसके आसपास की पहाड़ियाँ हैं, जो ये पेड़ पौधे हैं, इनका प्रतिबिंब साफ तरीके से इस सरोवर में दिखाई देता है। और अब मैं आप लोगों को ले चलती हूँ सरोवर की तरफ, आगे से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था कि जो इस सरोवर है इसमें प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से जो ये सरोवर है इसमें आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, आसमान की साफ छाया इसमें दिखाई दे रही है, जो आसपास की श्रृंखलाएं हैं उसकी छाया इसमें दिखाई दे रही है। और इसी सुंदर मनमोहक दृश्य को देखने के लिए निरंतर यहाँ पे 12 महीने पर्यटक यहाँ पे आते रहते हैं। सैलानियों का यहाँ पे सैलाब उमड़ा रहता है 12 महीने। और यहाँ पे आप इस पेड़ को देख सकते हैं, कितना पुराना पेड़ है ये। बांज या बुरांस दोनों में मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है, पर देख सकते हैं इसकी जो खाल निकल रही है, तो आप इसकी छाल से देख सकते हैं जिस प्रकार से इतनी मोटी इसकी छाल निकल रही है कि कितना पुराना ये पेड़ है। और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इस झील का आनंद लेते हुए इस झील को आगे तक देखेंगे, कहाँ तक ये झील है। और यहाँ इस ताल में आप छोटी छोटी मछलियों को भी देख सकते हैं तैरते हुए, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। हम इस किनारे पे आ गए हैं। तो आप ज़रूर इन स्थानों पर आएँ, और इन स्थानों का अपना एक अलग ही देव महत्व भी है। अगर वो आप लोगों की श्रद्धा, आपके आस्था पे मैं कहती हूँ निर्भर करता है। क्योंकि दोस्तों मैं आज वीडियो तो बना रहे हैं, पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ एक घटना हुई कि हमारा फ़ोन खो गया। आस्था से मैंने बस थोड़ी सी प्रार्थना की थी कि अगर इस ताल में अगर वाकई में देवों का वास है, अगर इससे कोई आस्था जुड़ी है, या कि वाकई में यहाँ पे कभी देवों ने वास किया, इसका जल पिया, तो मतलब मुझे भी वो सुन रहे होंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, शायद से आप ये सोचोगे मैं वीडियो को बनाने के लिए कर रही हूँ, पर नहीं, ये अगर वो मेरा परमेश्वर जानता है। और अगर आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं तो आप भी ज़रूर मेरे पे विश्वास करेंगे। मतलब मेरे कहते कहते ही मेरा फ़ोन मिल गया, क्योंकि मैंने किन्हीं सैलानियों से कहा था कि प्लीज़ आप देखिएगा कि मेरा फ़ोन अगर कहीं पर भी किसी को मिले, वो मतलब 5 मिनट भी नहीं, बस मन में कल्पना, मतलब इस सरोवर को देखते देखते मैंने की, और मतलब कल्पना करने से पहले ही मेरा फ़ोन मुझे मिल गया। तो ये मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप उत्तराखंड में आते हैं
अगर आप आस्था के साथ आते हैं, अगर किन्हीं आस्थाओं के साथ आते हैं, तो निश्चय ही आपको उसी प्रकार का परिणाम भी मिलता है। आप जिस भावना, जिस कामना, जिस आस्था के साथ आप हमारे उत्तराखंड में आते हैं, हमारे उत्तराखंड में जैसे आप लोगों को देखने को मिलता है कि बड़े बड़े मंदिर, मठ हैं, देवालय हैं, शिवालय हैं, कई सरोवर, कई झीलें हैं, तो इनका अपने आप में एक विशेष महत्व है। आज के समय में जैसे समय बदलता जा रहा है, तो लोग इन जगहों पे सैलानी ज़्यादा आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, पर लेकिन अगर हम इसको अपनी आस्था से जोड़ें, अगर आस्था से जोड़ते हैं तो वो हमें उसी प्रकार का फल देते हैं, और हम इसे पर्यटन से जोड़ते हैं तो वो हमें उसी प्रकार का दृष्टिकोण देते हैं। तो बस वो आपका नज़रिया है कि आप इसको घूमने के पर्पज़ से आते हैं, या कि आप इसको अगर आस्था से देखते हैं तो आपको आस्था वाला फल ज़रूर मिलेगा। और आप आपकी बार हमारे उत्तराखंड आएँ तो आस्था भाव के साथ आना, निश्चय ही प्रभु आपकी झोली को भर देगा। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे ये खूबसूरत पेड़ भी हैं, जो कि यहाँ इस जो देवरिया ताल है, यहाँ की खूबसूरती को और भी अधिक बढ़ा देता है।